सभी किसान भाइयों ने राम राम। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे रबी प्याज की खेती पे कि रबी प्याज की खेती का जो बुआई का समय है वो कौन सा समय है, उसके खाद है, उर्वरक है, सिंचाई है, रोग है, कीट है, कटाई है और उसका जो उपज है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो हम सर्वप्रथम जो चर्चा कर रहे हैं कि जिन किसानों के खेतों में जो रबी सीजन के लिए जो प्याज की बुआई के लिए जिन किसानों ने अपने खेतों में प्याज की पौध यानी प्याज का जो बीज लगा रखा है, जिन किसानों ने अक्टूबर नवंबर माह में अपने खेतों में नर्सरी तैयार करके और प्याज का बीज लगाया है, तो वो अब बीज से अब पौध बन के तैयार हो चुकी है। जिन किसानों ने अपने खेतों में पौध लगाई है और वो पौध का समय वो जो हो गया है 7 से 8 सप्ताह की पौध हो गई है, यानी 50-60 दिन की जो पौध हो चुकी है, तो उस पौध को अब किसान भाई अपने खेत में रोपण कर देवे। रोपण का उपयुक्त जो समय है वो 15 दिसंबर से और 15 जनवरी का है। तो उससे पहले किसान को अपने आपके खेत को अच्छी तरह से तैयार करना है। तो खेत में किसान भाई प्रति हेक्टर के हिसाब से हम बात करें तो जो गोबर की खाद है वो 40-50 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से गोबर की खाद डाली और उसके साथ साथ किसान भाइयों को 100 किलो नत्रजन, 100 किलो पोटास और 50 किलो फास्फोरस की आवश्यकता होती है। तो किसान भाई अपने आखिरी जुताई के समय जो खेत तैयार करते हैं, जो गोबर की खाद डाल के खेत हमने तैयार किया है, तो उसमें आखिरी जुताई में हमें 50 किलो नत्रजन और उसमें जो अपने 100% जो फास्फोरस है 50 किलो और 100 किलो पोटास है, वो आखिरी जुताई में मिट्टी में मिला के खेत को अच्छी तरह से तैयार कर लेवे। उसके बाद में हमें अपने खेत में प्याज की पौध का रोपण करना है। तो अब हम रोपण करेंगे तो पौधे से पौधे की दूरी है हमें 10 सेंटीमीटर रखनी है और जो कतार से कतार की दूरी है हमें 15 सेंटीमीटर के हिसाब से हमें पौध का खेत में रोपण करना है। अच्छी तरह से हमने रोपण करने के बाद में हमें खेत में सिंचाई करनी है। तो किसान शुरुआत में हल्की हल्की 3-4 सिंचाइयाँ करे जिससे कि पौधे की जो जड़ें हैं वो मिट्टी में अच्छी तरह से सेट हो जाए। जड़ें सेट होने के बाद में किसान भाइयों को सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो अपने सर्दी का टाइम है उसमें किसान भाई 10-15 दिनों के अंतराल से सिंचाई करते रहे और उसके बाद में जो सिंचाई की जो जरूरत पड़ती है वो किसान भाइयों को लास्ट में पड़ेगी। जो अपने जो सर्दी का टाइम निकल जाएगा जो रबी प्याज के लिए, उसके बाद में किसान भाई को अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। उसमें किसान भाई नियमित सिंचाई करे। जो अधिक गर्मी आ जाए, मार्च का महीना आ जाए, तो उसमें 2-3 दिनों से किसान भाई सिंचाई करते रहे, हल्की सिंचाई करे। और हमने अच्छी तरह से प्याज की पौध का रोपण कर लिया है, सिंचाई कंटिन्यू हम करते जा रहे हैं, पौधे अपने ज़मीन में सेट हो गए हैं। उसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि पौधे में कौन सा रोग कीट आ जाए। तो प्याज की जो खेत में अपने अधिकांश जो कीट आता है वो आता है थ्रिप्स। तो थ्रिप्स का जो कंट्रोल है किसान, यदि प्रारंभिक अवस्था में किसान भाइयों को पता चल गया कि हमारे खेत में कीट आ चुका है, तो उस कंडीशन में किसान भाई जो हम जैविक विधि से भी अपने खेत में थ्रिप्स का नियंत्रण कर सकता है। तो उसके लिए किसान भाई जो नीम का ऑयल आता है, निमिसिडिन आता है, तो 1 लीटर पानी में 2-2.5 ml निमिसिडिन मिला के किसान भाई फसल पे छिड़काव करे। तो उस अवस्था में हमें प्रारंभिक स्टेज में भी निमिसिडिन से हम थ्रिप्स का नियंत्रण कर सकते हैं। और अपने जो खेतों में जो एक इसकी मुख्य बीमारी आती है वो होती है गुलाबी जड़ सड़न रोग आता है। ये रोग किसान के अधिकांश खेतों में ये जो पार्टिकुलर एरिया में जो बुआई होती है कंटिन्यू उस क्षेत्र में मिलता है। जो हमारा जो चूरू का क्षेत्र है इसमें अभी ये रोग नहीं दिख रहा है। यदि कहीं भी इस रोग की संभावना लगे किसान को, अपने खेत में रोग मिले, तो उस अवस्था में किसान भाई उस कंडीशन में कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब नाम का पाउडर है वो प्रति बीघा के हिसाब से 300 ml 300 ग्राम प्रति बीघा के हिसाब से सिंचाई जल के साथ देवे। तो हमने रोग कीट का अच्छी तरह से नियंत्रण कर लिया है। उसके बाद में हम नियमित सिंचाई कर रहे हैं और अब जो फसल की पकाव की अवस्था है, जिन किसानों ने रबी सीजन में अपनी पौध से खेत में रोपण किया है, तो वो जो प्याज है वो लगभग 110-15 दिनों में पक के तैयार हो जाएगा। और जिन किसानों ने अपने खेत में बीज की बुआई की है अपने खेत में प्याज की खेती के लिए, तो वो लगभग 150 दिनों में प्याज बन के तैयार हो जाएगा। और उस अवस्था में किसान भाई प्याज की जमीन से निकलवाई कर लेवे और उसके बाद में किसान भाई जगह जगह स्टोर बना के अपने खेत में ही जगह जगह छोड़ देवे, जिसे 1 सप्ताह के छोड़ने के बाद में किसान भाई अपने प्याज का स्टोरेज में भी भंडारण अच्छी तरह से कर सकते हैं।
और प्याज की जो उपज की बात करेंगे प्याज की, तो जिन किसान भाइयों ने वैज्ञानिक विधि से यदि प्याज की खेती की है, प्याज की बुआई की है, समय समय पर जो टेक्निक अपनाई है, तो उन किसानों के खेतों में हमें 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टर हम उपज प्राप्त कर सकते हैं। और कुछ किसानों से जो हमें पहले जिन किसानों ने जैविक विधि से खेती की है, उनसे हमें जानकारी जो प्राप्त हुई है, जो किसान जैविक विधि से पूर्णतः जैविक विधि से खेती प्याज की कर रहे हैं, उन किसानों प्रति हेक्टर के हिसाब से 400 क्विंटल से अधिक उपज उन किसानों ने निकाली है। तो ये जो हमने आज जो चर्चा की है वो जैविक विधि के साथ साथ हम जो प्याज की खेती है उस पर चर्चा की है। तो हम ये चर्चा सभी किसानों के लिए उपयोगी होगी। सभी किसान भाइयों को एक बार पुनः मोगली मोगली राम राम सा।